मैं कस्बा ज़िला की रहने वाली हूँ, जहाँ पर लड़कियों की तालीम का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं था। लेकिन मेरे वालिद की ख़्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूँ और अपनी पढ़ाई में कामयाब बनूँ। इसी तरह से मैंने कस्बा से 5वीं क्लास पास की और उसके बाद मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरे भाई बड़े जिलानी साहब के साथ भेज दिया और मेरी मुकम्मल तालीम जामिया मिलिया में हुई। मेरे वालिद ने हमेशा मेरा हौसला अफ़ज़ाई की और पढ़ाई में हमेशा मेरी मदद की। वो चाहते थे कि मेरी बच्चे एक कामयाब बच्चियाँ बनें और उनकी ये उम्मीद हमने पूरी की। आज से ये 55 साल पुरानी बात है, तालीम का कोई ज़ोर नहीं था, किसी किस्म की कोई तालीम नहीं थी, सिर्फ़ उर्दू और नाज़रा ही की तालीम दी जाती थी लड़कियों को। लेकिन मेरे बाप ने ये कदम उठाया और इसको कामयाब बना के दिखाया और हमने भी उनके इस फैसले पर बहुत अच्छा अपना अमल किया और कहना माना। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने मेरे बाप को ये सब इस तरह की तरबियत करने की अल्लाह ताला ने उनको पूरी क़ुव्वत दी और उन्होंने उसको निभाया। ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से भी मेरी गुज़ारिश है कि आप भी अपने बाप के फर्माबरदार बच्चे बने और बाप का कहना माने और बाप के असूलों को माने। मेरे मेरे वालिद साहब जो एक बहुत ही मामूली इंसान थे, बहुत ही हम लोग ऐसे कोई बहुत अच्छी फैमिली से नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, एक मामूली फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई पर काफ़ी तवज्जो की और मकसद हमारा पढ़ाई बनाया। और भी बहुत से ऐसे काम थे जो मेरे वालिद साहब ने किए। वो हमेशा बेटियों को बेटों से अफ़ज़ल समझते थे और हमेशा उनको अच्छा खाना खिलाते थे और अच्छा पहनना सिखाते थे और तरबियत वो इतनी आला देते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि आज तक हमारा माहौल वही है, दीनी भी है और दुनियावी दोनों चीज़ें हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से बच्चियाँ अपने बाप का कहना मानें और आगे चल के कामयाब लड़कियाँ बनें। मेरा नाम निदा फ़ातिमा है। मैं गुजरात से यहाँ दिल्ली पढ़ने के लिए आई हूँ। इस सफ़र में मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उनको एक थैंक यू बोलना चाहूँगी इस फ़ादर्स डे के मौके पर, जो मैं कभी बोल नहीं पाई, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है ये एक थैंक यू बोलना उनको। बट मैं फिर भी कहूँगी कि थैंक यू सो मच पापा, आप मेरे लिए खड़े रहे, मुझे यहाँ तक पढ़ने के लिए भेजा, जो कि एक गुजराती फ़ादर के लिए बहुत बड़ी बात है, सीरियसली। मेरी मम्मी मना कर रही थी कि नहीं बेटी को मत भेजो, बट देन ऑल्सो मेरे पापा हमेशा बोलते रहे नहीं मेरी बेटी बेटे से कम है। लाइक आमिर खान सेड दैट मेरी छोरियाँ छोरों से कम है कि लाइक दैट ओनली ही स्टैंड। वो मेरे लिए खड़े रहे, मेरे परिवार के लिए भी बहुत खड़े रहे मेरे पापा। जब भी एक कभी भी मतलब कुछ भी मुश्किलात आई हो हमारी ज़िंदगी में, मेरे पापा हमेशा खड़े रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ कि वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा ने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया, बट फिर भी उन्होंने अपनी परिवार को एक स्टैंड, एक अच्छा सा एक पिलर बन के खड़े रहे वो अपनी फैमिली में। और मेरे आने के बाद वो और ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गए कि नहीं, मेरी बेटी कुछ बनेगी, कुछ हासिल करेगी अपनी ज़िंदगी में जो मैंने हासिल नहीं किया। मैं ज़रूर करूँगी मेरे पापा, आपकी सारी उम्मीदें मैं पूरी करूँगी। इस फादर्स डे के मौके पर आई प्रॉमिस यू दैट आई विल कॉन्कर योर ड्रीम्स। मैं एक छोटा सा शब्द कहना चाहूँगी, एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी दैट आई लव यू पापा। मैं कभी ये बोल नहीं पाई, बट फिर भी आई लव यू। आवाज़ ख़्वातीन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी इस फादर्स डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों की कामयाबी के पीछे उसका पिता का हाथ होता है। आज जो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मुश्किलों से जीतती आई हूँ, वो अपने पिता के सपोर्ट से हूँ। अगर पिता चाहे तो कोई भी बेटी पीछे नहीं रह सकती। तो आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को दहेज लोभियों को न देकर उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। और बेटियों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी कामयाबी से अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करें। आज जो मैं कुछ भी हूँ वो मैं अपने पिता के सपोर्ट से हूँ।
मैं इस मौके पर जो आज तक कभी नहीं कह पाई वो कहना चाहूँगी कि मैं अपने पापा को सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, क्योंकि उनका रोल मेरे जीवन में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया, हमेशा हौसला दिया, हिम्मत दी। इसलिए आई लव यू पापा। इस फादर्स डे पर मैं आपको संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। सभी को आप जैसा, हर लड़की को आप जैसा पिता मिले, ताकि लड़कियाँ कामयाबी की चुनौतियों को, इस मुश्किल दौर को आसानी से जीत जाए। हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू पापा। मैं हूँ इकरा। आप सबको आवाज़ ख़वातीन की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बच्चे की लाइफ में एक मदर की बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है, वैसे ही एक फादर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक बच्चे की लाइफ में। जहाँ मदर बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वैसे ही फादर एक पिलर की तरह होता है जो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, जो एक बच्चे की आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है इन दिस ट्रेन कॉल्ड लाइफ। ऐसे ही मेरे पापा ने भी मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। मेरे पापा बिल्कुल मेरे फ्रेंड जैसे हैं। जहाँ लोग अपनी लड़कियों को बाहर स्पोर्ट्स खेलने नहीं भेजते, मेरे पापा ने मुझे हमेशा स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करा है। मैं अपने स्कूल में भी फुटबॉल खेलती थी, अपने स्कूल में मैं और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती थी। वैसे ही अब मैं अपने कॉलेज में भी बास्केटबॉल खेलती हूँ और हर चीज में मुझे मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं अपने पापा को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी कि मुझे उन्होंने इतनी डिफरेंट फील्ड में, जहाँ लोग अवॉइड करते हैं अपने बच्चों को भेजना, वहाँ काम करने की परमिशन दी। थैंक यू पापा, आपने जो भी करा है मेरे लिए। मैं ऑनरेरी कैप्टन अब्दुल रहमान जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तहसील ख्वास और गांव खुरबनी से ताल्लुक़ रखता हूं, जो कि बहुत ही दूरदराज और पहाड़ी इलाका है। मेरी बेटी ताहिरा रहमान एयरफोर्स के अंदर एज आ फ्लाइंग ऑफिसर सेलेक्ट हुई है, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मेरी बेटी की इस कामयाबी के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन है। बेटी का हमेशा से इरादा था कि वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करेगी। उसके लिए वो हमेशा से मुझे पूछा करती थी कि पापा मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है और इसके लिए मुझे क्या क्या तैयारियां करनी हैं। तो मैं खुद आर्मी में होने के नाते मुझे जो भी नॉलेज आर्मी के बारे में था और उसके रिलेटेड में जो भी तैयारियां करनी थी, वो सब मैं बेटी के साथ में शेयर करता रहा और बेटी की तैयारी के लिए जो भी रास्ते अपनाने थे वो सब जो है मैं बेटी को बताता रहा और बेटी उसी के हिसाब से अपनी मेहनत करती रही। और बेटी की पढ़ाई अपने गांव के कठिन हालात से शुरू होकर के आर्मी स्कूल और फिर बेटी ने कॉलेज जबलपुर एमपी से कंप्लीट किया और उसके साथ ही बेटी ने अपनी तैयारी भी जारी रखी और कॉलेज से फारिग होते ही बेटी ने अपना जो भी प्रोसीजर था सिलेक्शन का वो सारा किया और ऊपर वाले की कृपा से बेटी सिलेक्ट हो गई है और इस वक्त वो जो है ट्रेनिंग प्रोसेस में चल रही है, जिसके लिए मुझे बहुत ही खुशी है। और इसके लिए मैं अपने गांव वासियों का भी और अपने इलाके का भी धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने बेटी की सिलेक्शन के ऊपर बड़ी खुशी जताई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दूर दराज गाँव के अंदर बेटी की सफलता को जिस तरह से लोगों ने सराहाया है और जो बच्चे हैं वो भी इसी लाइन पे चलते हुए आगे अच्छी से अच्छी जगहों पे पहुँचें और अपने इलाके का नाम रोशन करें। धन्यवाद। भाई मैं एज ए फादर, मेरी एक बेटी और एक बेटा है और मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे मेरी बेटी है वैसे मेरे लिए बेटा है और इनफैक्ट द डॉटर is having, for me as far as I am concerned, she is loving, she is caring and मैं ये समझता हूँ कि बच्ची के लिए उसके फ्यूचर के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूँ और करना चाहिए भी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, ताकि उसका फ्यूचर मजबूत हो सके। और सेकेंडली वो जो है जाके अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो खुद भी स्टैंड ले सके और हम उसमें भी जाके अपने आप को मजबूत कर सके। बाकी रहा बेटे का सवाल, तो बेटा भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और बेटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है
But as far as I am concerned, for me, the daughter is more important for me as compared to my son. But still, I love my both kids. Thank you. I am Proud. of my father. And a very happy Father's Day.